हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा जर्नी। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाइथन के एक कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा नोट्स के थ्रू। और साथ के साथ हम अपने VS कोड में प्रोग्रामिंग भी इसका करके साथ ही साथ देखते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो है कि सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने के लिए जब आप इसका सिलेबस खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा BCC 302। मतलब ये हर एक कॉलेज में अलग अलग होता है, कहीं पे ये थर्ड सेम में पढ़ाया जाता है तो ये कहीं पे फोर्थ सेम में पढ़ाया जाता है। तो आज हम सब उसी सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे थर्ड सेम के लिए या फिर फोर्थ सेम के लिए सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, और साथ के साथ हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखते चलेंगे जो एग्जाम में आते ही है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके और अपनी कॉपी को पूर्ण रूप से भर कर आ सके। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पाइथन इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी इस जो है कि नोट्स में देख सकते हैं कि पहले हम सब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पाइथन पढ़ेंगे। देन उसके बाद पाइथन वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पाइथन वेरिएबल आप सब छोड़िएगा मत, टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम उस टॉपिक को मार्क्स करते जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस टॉपिक को हम जो है कि इम्पोर्टेंट के तौर पे मार्क्स कर लेते हैं कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी प्रकार से बेसिक ऑपरेटर्स है, अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक, पाइथन डेटा टाइप हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही होगा। इसी प्रकार से डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप इंट फ्लोट। तो हम कुछ अपने, चलिए सबसे पहले आज के वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं पाइथन के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो से हम अपने यूनिट फर्स्ट को जो है कि कंप्लीटली शुरू करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने नोट्स को ओपन कर लिया। इसमें क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोड्यूस करते हैं कि आखिर में पाइथन होता क्या है। देन शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इंट्रोडक्शन पाइथन में होगा क्या कि पाइथन आखिर में होता क्या है। तो आप सबसे पहला इसमें टॉपिक पढ़ सकते हैं कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, जनरल पर्पज एंड वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन दोस्तों क्या है कि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसा कि आप सभी HTML में जानते होंगे कि वह एक लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, जो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड या फिर अपने स्क्रीन पर दिखाता है। लेकिन हमारा पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका जनरल पर्पज एंड वेरी वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के दौर में जो है कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। सेकंड टॉपिक आप सब देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग इन एप्लीकेशन। तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग और एप्लीकेशन बनाने में। और जो है कि पाइथन प्रोग्रामिंग आर जनरली स्मॉलर देन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो है कि पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज सीखा होगा फर्स्ट ईयर में, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज जो है कि हमारा बहुत ही सरल लैंग्वेज है। इसमें आप सबको आगे चलकर देखेंगे पाइथन वेरिएबल में कि जैसे हम वहाँ पे इंट एक्स मतलब कि डिक्लेरेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें डिक्लेयर नहीं करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथन हैव टू टाइप रिलेटिवली लेस एंड द इंडेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। आपको इंडेंटेशन का ये जो है टर्म आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा कि आखिर में ये क्या है। जैसे कि हम अपने सी लैंग्वेज में एक ब्लॉक बनाते थे, यहाँ पर हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें एक स्पेस जो है कि सब में कॉमन रखना है, वह एक ब्लॉक का काम करता है इसमें। तो इसी प्रकार से ये हमारा इंट्रोडक्शन। जैसे कि अब इसमें कुछ इजी सिंटेक्स होते हैं जो आपको बार बार यूज करने होंगे। तो सबसे पहला है कि वेरी सिंपल सिंटेक्स, इजी टू लर्न। हम सी लैंग्वेज में क्या करते हैं कि प्रिंट एफ के थ्रू अपने डिस्प्ले पर किसी भी जो है कि लैंग्वेज जो भी स्क्रीन पर लिखे रहते हैं उसे प्रिंट कराते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रिंट एफ की जगह सिर्फ प्रिंट का यूज करते हैं। अब जनरल पर्पज देख लेते हैं पाइथन का आखिर में होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सेशनल या फिर सेमेस्टर में। तो यहाँ होता क्या है कि जनरल पर्पज दिस लैंग्वेज कंसोल एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, बिग डेटा। आज के दौर में एआई बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, तो इसका भी
आप जो है कि क्रिएशन पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, आपको एक फ्रेमवर्क यह देता है जेंगो के नाम से, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना। इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मल्टी पैराडिज्म सपोर्ट, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो जैसे उप्स लाइक जावा, जावा की तरह इसमें उप्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाइक लिस्ट, इसमें लिस्ट टपल ये सब आप चलकर आगे पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। आगे भी देख लेते हैं कुछ। आज हम वेरिएबल से पहले तक का सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो से हम जो है कि पाइथन वेरिएबल को देखना शुरू करेंगे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ हमारा जो है कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो चुका। देन उसके बाद पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि आप इसे किसी भी सिस्टम पर रन करा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग आर टाइपिकली फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू अ इंटरमीडिएट कोड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आप जब इसे पाइथन के कंपाइलर से रन मतलब कि कंपाइल्ड कर देंगे, तो यह एक हमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करके दे देता है। देन द कोड इज रन बाय द इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर के द्वारा रन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या होता है कि यह डायनेमिकली टाइप्ड होता है, जैसे x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू ग्रे गिग्स एंड x इज इक्वल टू पाइथन। आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा कि यदि हमें इंटीजर टाइप के किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके टाइप को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर x दिया हुआ है, तो देन इसमें हमने क्या किया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया। तो यहाँ पर इंट सबसे पहले डिक्लेयर करना रहता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें इंट या फिर फ्लोट या फिर स्ट्रिंग कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। इसमें ऑटोमेटिक ही वह सब डिक्लेयर होता है कि यदि आपने यहाँ पर इनपुट के तौर पर कोई जो है कि इंटीजर टाइप दे दिया, तो वह उसे इंट वैल्यू में रख लेगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ क्या किया कि स्ट्रिंग वैल्यू को रख लिया, फिर जो है कि फिर हमने यक्स में स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रख लिया। दिस फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस जावा, दे आर स्टैटिकली टाइप। जैसे कि हमने सी प्लस प्लस या जावा या सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होता है, लेकिन यह डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है। पाइथन, वी डोंट हैव टू स्पेसिफिक द वेरिएबल नेम, but the disadvantage is in this: the type is assigned in the runtime of the program, so there are more chances of runtime error। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर भी होता है। पॉपुलर एप्लीकेशन आप सब सुनकर चौंक हो जाएंगे कि यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स, क्वारा, इंस्टाग्राम, ये सब जो है कि हमारे पाइथन लैंग्वेज में ही बने हुए हैं। यह एक हमारा फ्रेमवर्क आता है, जैसे जेंगो पाइथन का बहुत ही ज़्यादा सरल कर देता है इन सब ऐपों को। ज़्यादा जो है कि ट्रैफिक होने पर यह हैंडल कर लेता है आसानी से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर बिल्ड इन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, प्रिंट इन पाइथन। जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा या फिर सी प्लस प्लस जावा। सी में हमारा प्रिंट एफ के थ्रू किसी भी वेरिएबल को जो है कि प्रिंट कराते हैं डिस्प्ले पर, लेकिन इसमें प्रिंट सिर्फ यूज करने पर यह हमारे प्रिंट पर डिस्प्ले कर देता है। ये क्या होता है, प्रिंट एक जो है कि कह सकते हैं कि ऑटो डिक्लेयर होता है, मतलब पहले से डिक्लेयर। इसका जो है कि डिफिनीशन ऑटोमेटिक लाइब्रेरी में पड़ी होती है पाइथन के। तो आगे आने वाले वीडियो में हम सब इससे आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको प्रोग्रामिंग के साथ मिलती रहे। और आपका सेशनल या फिर सेमेस्टर हो, जो भी आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के पर्पज से सीख रहे हैं, तब के लिए भी आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।